नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को भाई दूज अथवा भाव बीज की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में बताने और सुनाने जा रही हूँ। राखी की तरह भाई दूज का त्योहार भी भाई बहन का त्योहार है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार दीपावली के एक दिन बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को अपने घर बुलाती है, उनका सत्कार कर तिलक करती है। भाई बहनों के सुख दुख में साथ निभाने का वचन देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही यमुना नदी ने अपने भाई यमराज को घर बुलाकर तिलक किया था। उस दिन से भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज की पूजन विधि। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर उन्हें भोजन कराती हैं। इस दिन बहन को प्रातः स्नान कर सबसे पहले अपने इष्ट देव और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पिसे चावल से चौक बनाएं और इस चौक पर भाई को बैठाएं। भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाएं, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, सुपारी, पैसा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़ें। इसके बाद भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारें और फिर कलावा बांधा जाता है। इसके बाद मिठाई से भाई का मुंह मीठा करें। इसके बाद उन्हें भोजन कराएं और पान खिलाएं। भाई दूज पर भाई को पान खिलाने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करें और सदैव उनकी रक्षा का वचन दें। इस दिन भाई बहन का हाथ पकड़कर यमुना नदी में स्नान करने से यमराज अकाल मृत्यु से अभयदान प्रदान करते हैं। भाई दूज भाई बहन के अटूट प्रेम का महत्वपूर्ण पर्व है। सनातन धर्म में रक्षाबंधन की ही तरह भाई दूज के पर्व को भी महत्ता दी गई। दीपावली के 2 दिन बाद यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व का बहन भाइयों को बड़ी उत्सुकता से इंतजार रहता है। बहनें जहां इस दिन अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना से पूजा करती हैं, वहीं भाई अपनी बहनों को उनका साथ निभाने का न सिर्फ वचन देते हैं बल्कि तोहफे देकर उनके चेहरों पर भी मुस्कान बिखरते हैं। इसका यह आशय होता है कि उनकी बहनों का जीवन सदैव सुख समृद्धि से भरा रहे और वह हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। भाई दूज व्रत की शुरुआत। भाई दूज के दिन बहनों को सुबह सवेरे स्नान करके यम देवता की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। विद्वानों के अनुसार यम की पूजा करते समय ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे यमदेव, आप मेरे भाई को लंबी आयु का वरदान दें। शुभ मुहूर्त में ही करें पूजा। भाई दूज की पूजा हमेशा मुहूर्त देखकर ही करनी चाहिए। सबसे पहले भाई को किसी चौकी या पटरी पर बिठाएं, फिर भाई को रोली और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद भाई को कलावा बांधें, फिर भाई को मिठाई खिलाएं। ऐसा करने के बाद यम देवता से प्रार्थना करें कि वह आपके भाई को लंबी उम्र दे। साथ ही आप दोनों के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति ढेर सारा आदर, प्यार और सम्मान बनाए रखें। इसके बाद भाइयों को अपनी बहन को शगुन देना चाहिए। भाई दूज के दिन यमुना नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि यम देवता और यमुना भाई बहन हैं और यमुना ने ही सबसे पहले इस व्रत की शुरुआत की थी। उन्होंने ही यम देवता से यह वरदान पाया था कि जो भी बहन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया का ये पावन व्रत करके भाई को तिलक करेगी, उसे यमराज का भय नहीं सताएगा। भैया दूज पौराणिक कथा। भैया दूज पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। भैया दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छायामूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे।
इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का ये त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीप दान करना भी फलदायी होता है। भाई दूज एवं रक्षाबंधन के बीच समानता व अंतर। भाई दूज एवं रक्षाबंधन दोनों ही भाई व बहन के बीच मनाया जाने वाले पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान ही हैं। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज पर मुख्यतया भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आकर राखी अथवा रक्षा सूत्र बांधती हैं। अगर आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।